नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज जानेंगे हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 to 8, जो कि क्या वन शॉट होने वाला है। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाएगा, जो कि बोर्ड परीक्षा एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस मतलब समझते हैं, बहुत स्पीड में, मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। बहुत एक्सप्रेस 2026, जो कि कंप्लीट चैप्टर 1 to 8 देखेंगे हिस्ट्री का, ठीक है। और परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न ही देखने वाला है, ठीक है। इस क्लास के माध्यम से हम जानेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाला ही प्रश्न। शुरू से अंत तक क्लास को देखिए। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और क्लास में लाइक करके जाएं, ठीक है। शुरू से अंत तक बने रहें। जो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बोलने का जाएगा देने के लिए दीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। जानेंगे पहल का चैप्टर, उसके बाद सेकंड चैप्टर, उसके बाद थर्ड चैप्टर। वैसे ही हम लोग 8 चैप्टर को देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे, मतलब लाइन से देखेंगे। एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, इस वीडियो को। हम यही बोलेंगे, ठीक है। जो कि इसमें क्या टॉप प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि टॉप मतलब समझते हैं, टॉप ऑब्जेक्टिव मतलब जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि पूछा जाएगा, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने ही वाला है, ठीक है। इसलिए परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न ही ऑब्जेक्टिव इसमें लिया गया है इस क्लास में, चैप्टर 1 to 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, अध्याय नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, जो कि टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न, हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। पहला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में, ठीक है। 1789 में हुई थी, ठीक है। 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्र शब्द किससे जुड़ा है? राष्ट्र शब्द किससे जुड़ा है? तो हमारा क्या होगा? जनता की साझा पहचान से, ठीक है। अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन सा संहिता लागू की? नेपोलियन बोनापार्ट कौन सा संहिता लागू की? तो सिविल कोड, ठीक है, सिविल कोड ने की थी। अगला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण किसने नेतृत्व में हुई? किसके नेतृत्व में हुई थी? तो बिस्मार्क के नेतृत्व में, ठीक है। अगला प्रश्न, इटली का एकीकरण किसने किया था? इटली का एकीकरण किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है एक संस्कृति और राजनीतिक पहचान, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, 1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1848 ईस्वी का मुख्य कारण क्या था? क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 8 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ला पैत्री का अर्थ था। ला पैत्री का अर्थ क्या था? तो मातृभूमि, ठीक है, मातृभूमि। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर, युवा इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैजनी ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, 1815 ईस्वी में आयोजित वियना कांग्रेस के अध्यक्ष किसने की थी? तो मेटरनिख ने की थी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी? नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी? तो वाटरलू के युद्ध में हुई थी। अगला प्रश्न, सिविल कोड 1804 को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, इटली को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता कब मिली?
इटली को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता कब मिली? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1861 ईस्वी में मिली थी। अगला प्रश्न है, नस्ल, भाषा, संस्कृति और इतिहास का समानता किसकी पहचान है? किसकी पहचान है? तो राष्ट्रवाद की पहचान है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर, गोल्ड एंड आयरन नीति किसने अपनाई? किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। ठीक है। रक्त अवलंबन नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मैजनी किस देश से संबंधित है? मैजनी किस देश से संबंधित है? तो इटली से। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित राष्ट्रगान का नाम क्या था? क्या नाम था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ला मार्सेलाइज। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्र का विचार किस युग में विकसित हुआ था? राष्ट्र का विचार किस युग में विकसित हुआ था? तो आधुनिक युग में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मेटरनिक किस देश का राजनीति था? हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का था। ठीक है। और लास्ट वाला प्रश्न जो है हमारा है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बाल वन क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण था? इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का मोस्ट VPI टॉप 20 प्रश्न देखेंगे। ठीक है। टॉप 20 प्रश्न देखने वाले हैं आज की क्लास में। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्लास को और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। पहला प्रश्न हमारा है, समाजवाद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या है? समाजवाद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है। वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, समाजवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? समाजवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो मार्क्स को। ठीक है। मार्क्स को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है 3 नंबर, मार्क्स ने किस पुस्तक की रचना की थी? मार्क्स ने किस पुस्तक की रचना की थी? किस पुस्तक की? तो दास कैपिटल की। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, दास कैपिटल की रचना की थी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सर्वहारा शब्द का अर्थ होता है। सर्वहारा मतलब आपको सुनने में कैसा लग रहा है? सर्व मतलब हारा हुआ वर्ग, तो श्रमिक वर्ग। ठीक है। श्रमिक वर्ग, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 5 नंबर, समाजवाद के सिद्धांतों को लागू करने वाला पहला देश कौन था? पहला देश कौन था? समाजवाद के सिद्धांतों को लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस देश ने किया था। अगला प्रश्न है 6 नंबर, 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने की थी? किसने किया था? 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, साम्यवाद का मुख्य आधार है। साम्यवाद का मुख्य आधार है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पाद के साधनों का सामाजिक स्वामित्व। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, समाजवाद सोच में किस पर जोर दिया? समाजवादी सोच पर समाजवाद सोच में किस पर जोर दिया जाता है? ठीक है। किस पर जोर दिया जाता है? तो सामाजिक समानता पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, साम्यवाद विचारधारा किस पर विश्वास करती है? समाजवादी विचारधारा किस पर विश्वास करती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग संघर्ष पर। वर्ग संघर्ष पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, मार्क्सवाद किस प्रकार के समाज की कल्पना करता है? मार्क्सवाद किस प्रकार के समाज का कल्पना करता है? किस प्रकार करता है? तो वर्गहीन का, ठीक है। वर्गहीन का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। वर्गहीन क्या करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, समाजवाद में संपत्ति किसकी होती है? समाजवाद में संपत्ति किसकी होती है? तो समाज की होती है, ठीक है। अब समाजवाद की बात कर रहा है तो समाज की ही ना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 12 नंबर, मार्क्स किस देश के नागरिक थे? किस देश के थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, जर्मनी के थे। अगला प्रश्न 13 नंबर, श्रमिक ही पूंजी है यह विचार किससे जुड़ा है? श्रमिक ही पूंजी है यह विचार किससे जुड़ा है? तो मार्क्स से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, रूस का नया नाम क्या पड़ा क्रांति के बाद? क्या पड़ा? तो यूएसए, ठीक है। यूएसआर, ठीक है। ये क्रांति के बाद नाम पड़ा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लेनिन किस क्रांति से जुड़ा है? लेनिन किस क्रांति से जुड़ा है? तो रूसी क्रांति से जुड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, समाजवाद के अनुसार पूंजीवाद क्या है? समाजवाद के अनुसार पूंजीवाद क्या है? तो शोषण की प्रणाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मार्क्सवाद की अंतिम अवस्था क्या है? अंतिम अवस्था क्या है? तो साम्यवादी, ठीक है। साम्यवाद हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 18 नंबर, साम्यवाद का लक्ष्य है तो क्या हो जाएगा? श्रमिकों को सत्ता देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न 19 नंबर, समाजवाद किस विचारधारा का विरोध करता है? किसका विरोध करता है? तो पूंजीवाद का, ठीक है। पूंजीवाद का विरोध करता है। चलिए अगला लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, दास कैपिटल। लास्ट नंबर हमारा है दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? आप लोग इस आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि लाइव क्लास चल पाए, ठीक है। चलिए तो फिर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ठीक है। हिंदू लिख दिया है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन, ठीक है। जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, VB ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। जानेंगे टॉप 25 प्रश्न, ठीक है। टॉप 25 प्रश्न देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए मोस्ट VBI क्वेश्चन है, पहले ही आपको VBI क्वेश्चन मिल गया। मोस्ट VBI क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट VBI क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हमारा क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी में, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर, भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं में कौन प्रमुख थे? कौन प्रमुख थे? तो बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर, स्वदेशील आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ठीक है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर, बंगाल विभाजन 1905 का विरोध किस आंदोलन से हुआ? किस आंदोलन से हुआ? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर,
चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सुन यत सेन। ठीक है, सुन यत सेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर, सुन यत सेन किस पार्टी के नेता थे? सुन यत सेन किस पार्टी के नेता थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिटी टंग के। ठीक है, KMT के थे। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर, भारत में उग्र राष्ट्रवाद का नेता कौन थे? भारत में उग्र राष्ट्रवाद का नेता कौन थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर, प्रारंभिक राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद में अंतर क्या था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक सुधार चाहता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर, स्वदेशी आंदोलन कहाँ सबसे अधिक सक्रिय था? तो बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर, सुन यत सेन के 3 सिद्धांत क्या थे? सिद्धांत नाम बताएं। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन सुधार। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर, चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी शासन खत्म करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रमुख हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर, उग्र राष्ट्रवादियों ने मुख्य रूप से क्या किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रांतिकारी कार्य। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर, भारत में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए किसने आग्रह किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री में। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद की अवधि कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1885 से 1905। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत में उग्र राष्ट्रवाद मुख्य रूप से कहाँ सक्रिय था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब और बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, प्रारंभिक राष्ट्रवाद के नेता किसका समर्थन करते थे? तो ब्रिटिश सुधार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर, चीन में गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस विशेषता क्या थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर, सुन यत सेन किस सिद्धांत के तहत आंदोलन किया? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद के नेता कौन थे? तो तिलक, गोखले कि गांधी, नेहरू कि सुभाष चंद्र बोस, विपिन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, तिलक, गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, उग्र राष्ट्रवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, भारत में राष्ट्रवाद, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जानेंगे, जो कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, जो कि हम लोग टॉप
25 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। टॉप 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। टॉप 25 प्रश्न देखेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत माता की कल्पना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मठ से, ठीक है। आनंद मठ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1920 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो अली बंधुओं ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? 1930 में, ठीक है। 1930 ईस्वी में, ठीक है। उन्नीस सौ 30 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती आश्रम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, असहयोग आंदोलन को क्या स्थगित किया गया, मतलब क्यों रोक दिया गया? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चौरी चौरी कांड से, ठीक है। चौरी चौरी हत्याकांड हो गया, उसके कारण हमें असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ था? खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ था? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की के सुल्तान को हटाने के खिलाफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? 1929 ईस्वी में, ठीक है। 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर में। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? किस आंदोलन का हिस्सा था? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विभाजन विरोध का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, रोलक एक्ट कब पारित हुआ? रोलक एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में, ठीक है। 1919 में रोलक एक्ट पारित हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ए नंबर, ठीक है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला अफसर कौन था? कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जनरल डायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 ईस्वी में, ठीक है। 1942 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भारतीय नहीं थे, ठीक है। इसमें भारतीय नहीं थे, सिर्फ अंग्रेज के कहने पर इसमें एक भी भारतीयों का कोई नाम दर्जा नहीं था, ठीक है। इसमें हमारा आंसर भी सभी भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें भारतीय नहीं थे वो भी आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, महात्मा गांधी का प्रसिद्ध उपाधि क्या है? महात्मा गांधी का प्रसिद्ध उपाधि क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, असहयोग आंदोलन में किस वर्ग की प्रमुख भागीदारी रही? किस वर्ग की रही? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? छात्र की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, गांधी जी ने किस आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ा? किस कानून के तहत, मतलब किस आंदोलन के तहत? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो मुंबई से हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, लाला लाजपत राय किस आंदोलन से जुड़े थे? लाला लाजपत राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। नंबर 5 है अर्थव्यवस्था और आजीविका, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। चलिए पहला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? किसने किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया? तो हेम्फ्री डेवी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। ठीक है, 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ठीक है, कब प्राप्त हुआ? तो 1828 ईस्वी में। ठीक है, 1828 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1770 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? किस देश में हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगर इस क्लास का नोट्स PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप लोग जाकर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं प्रश्न, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? कब की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाल मार्क्स। ठीक है, लाल मार्क्स। ठीक है, लाल मार्क्स हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, यहाँ छूट गए हैं, कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1914 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, 10 नंबर है प्रश्न, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? किस शहर में स्थापित हुई? तो हमारा क्या हो जाएगा? कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हम लोग 25 नहीं 30 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, हमारा आंसर क्या? 30 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है भारत नंबर 11 नंबर, भारत में टाटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? कब हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ की गई?
तो बंगाल में, ठीक है, बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में चला था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा तृतीय, ठीक है, तृतीय। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? कब खुला? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1883 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1928 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 62 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, 19 नंबर, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित दिया गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1948 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 20 नंबर, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित की? किस जगह स्थापित की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? किसने बनाया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट। चलिए अगला प्रश्न है, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा थॉमसन न्यूकॉम ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 13 नंबर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? किसने किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 24 नंबर, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? किसने किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जॉन के ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब्राहम डब्बी ने, ठीक है, अब्राहम डब्बी ने। कपास काटने की मशीन किसने बनाई? ठीक है, ये काटने का होगा, उठने लिख दिया, ठीक है। काटने की मशीन, कपास काटने की मशीन किसने बनाई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इली हिटनी ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है? कारण नहीं था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 29 नंबर, जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने किया? किसने किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एडमंड कार्टराइट ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है, 30 नंबर, भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महानगर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था, जो कि 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 3 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? किस वर्ग का शोषण हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? श्रमिक वर्ग का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 4 नंबर है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उभर कर आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 5 नंबर है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? कब लागू हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1870 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 6 नंबर है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? किसने विकसित की? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एबेनेजर हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 7 नंबर है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंच गई? कहाँ तक पहुंच गई? तो 40 लाख तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
जो कि 9 नंबर है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है हुआ, कैसा जमाव संभव हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, संपत्ति व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शहरीकरण को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, समानता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लंदन में चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, जिगुरात कहाँ बनवाए गए, जिगुरात कहाँ बनवाए गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुमेर ने। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1786 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1838 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1965 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1918 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1863 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1819 ईस्वी में। चला 22 नंबर, फयान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष युद्ध बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रंथों पर निकाले, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, देवगानेर मचे आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न है जो कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है, विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रयू मिनर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है, लंदन में रेनबसेरे किनके लिए बनाए गए थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेसहारा लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, विशाल स्नान नगर कहाँ बना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजगृह में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर है, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति से।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, पाटलिपुत्र किसके शासन काल में मगध की राजधानी बना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उदयनी के समय में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एबेनेजर हार्वर्ड ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है हमारा, तख्त श्री हर मंदिरजी साहब कहाँ स्थित है? जी साहब कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पटना साहिबा में। ठीक है, पटना साहिबा में। चलिए हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलता चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, जो कि हम लोग आज क्या देखने वाला है? टॉप 40 प्रश्न। ठीक है, टॉप 40 प्रश्न देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा फांसीवाद और नाजीवाद शासन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1944 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुबंधित मजदूर को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिक। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का था। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चीन से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊपर नीचे हो गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ करता था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत से करता था। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर है, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है
जो कि 18 नंबर है, आलू का आकल किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? त्रिनिदा में। ठीक है, त्रिनिदा में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है, न्यूडल्स किस मूल का था? ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है? नूडल्स किस मूल का था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चीन का। ठीक है, चीनी का। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी इसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1995 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, G8 की स्थापना कब हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1975 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं चिंतित सम्मेलन किस वर्ष चीतीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1944 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है, कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 35%। ठीक है, सीधा 30% बढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? आधारित नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पंजीवित करने का प्रयास किया गया? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जॉन विलियम्स। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है, भारत के किस प्रदेश में अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले गए? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बाहर ले जाए। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है, पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अरबों द्वारा। ठीक है, 35 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर, ईस्ट इंडियन कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चीन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है, अलेक्जेंड्रिक किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाल सागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किसानों पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि
39 नंबर है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और हमारा इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 8, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, जो कि वस्तुनिष्ठ MCQ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो कि टॉप कितना 32 प्रश्न देखेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही देखेंगे। ठीक है, और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। और इस क्लास का नोट्स PDF चाहिए और क्लास के बारे में जानकारी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप चैनल लिंक को फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पर नोट्स डाला जाता है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 1 नंबर, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यंग इंडियन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? जो कि 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो कि क्या हो जाएगा हमारा? तो चीन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग नहीं देंगे तो मान लेंगे कि आप लोग क्या हिस्ट्री पढ़वे नहीं किए हैं। ठीक है, जो कि सबसे इजी प्रश्न है, बाइबिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? छौका अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, ये हर साल पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपातिजनन विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मार्को पोलो ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, किस देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्री की मांग बढ़ाई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चीन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टर्स द्वारा कब किया गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1766 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है, चीन व्यक्ति पीसेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1041 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चीन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है
जो कि 17 नंबर। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? कहाँ विकसित की गई थी? तो चीन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर। इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैक्स सॉटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1295 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है। निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी। बहुत अंदर से गहराई से प्रश्न उठाया गया है, ठीक है, लोग याद कर लीजिएगा इन सबको। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा विलियम वोल्टर्स ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल बजट। ठीक है, बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 है। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमुना पर्यटन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 28 का दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है। निम्नलिखित में समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश मैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 31 का बी नंबर है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर है। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में।